नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का सरफेस एरिया वॉल्यूम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। और नाइन्थ क्लास सरफेस एरिया वॉल्यूम में अब हम जिस एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 11.2 एक्सरसाइज, और वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम की स्फीयर बेस्ड एक्सरसाइज। तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली थी, अब मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की सेकंड एक्सरसाइज जो स्फीयर बेस्ड एक्सरसाइज है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना अच्छे से आप इस एक्सरसाइज को समझेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। स्फीयर जब हम डिस्कस करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल शेप दिमाग में आता है। ये 3 डायमेंशनल शेप ही स्फीयर है। ठीक है, जब हम स्फीयर का डिस्कशन करेंगे तो आपको एक बात को समझना होगा कि स्फीयर 3 डायमेंशनल सर्कल का शेप है, ये मान लीजिए। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रेडियस होता है, दैट रेडियस इज सेड टू बी आर। तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है, इसके अंदर होता है टोटल सरफेस एरिया। तो जब मैं स्फीयर की बात करता हूं तो यहां पर आएगा इसमें सरफेस एरिया, और दूसरा इसके अंदर आता है वॉल्यूम। दो फॉर्मूले स्फीयर में जनरेट होते हैं, ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनने लगेंगे, ध्यान समझिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, ये सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। ठीक है, और उसी तरफ अगर मैं दूसरे साइड आ जाता हूं तो ये शेप होता है, ये रेडियस कितनी है आर। ये क्या शेप है, ये शेप है हेमिस्फीयर। ये सेकंड एक्सरसाइज इन पर ही बेस्ड है, इसलिए इन फॉर्मूले को अच्छे से कर लेना। जितना ढंग से पढ़ोगे इन फॉर्मूले को, जितना अच्छे से पढ़ोगे इन फॉर्मूले को, जितना समझ के पढ़ोगे इन फॉर्मूले को, उतने ज्यादा इससे क्वेश्चन आप बना पाओगे, कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, वॉल्यूम इसमें आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया, और इसमें आएगा वॉल्यूम। इसमें 3 फॉर्मूले आएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये 3 फॉर्मूले हेमिस्फीयर के हैं, ये 3 फॉर्मूले हेमिस्फीयर के हैं, और ये यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो स्फीयर के। तो ऐसे यहाँ पर हेमिस्फीयर ही मिल गया और ऐसे यहाँ पर स्फीयर ही मिल गया। इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, लिख लो, याद कर लो, उसके बाद ही चालू करना, तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर आए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगर फॉर्मूले याद हो गए हैं तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, 4 पाई की वैल्यू 22/7। 10.5 को 2 बार लिखेंगे, मेरा तरीका याद रखना, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको 2 बार लिख रहा हूं, और डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन में आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहां पर देखें 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 22, और 21 3 जा 63। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आई वो आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आंसर कितना आ रहा है 1386। तो इसका आंसर है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैंने आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला और कुछ भी नहीं इसके अलावा। अगर फॉर्मूला अच्छे से याद है आप क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद नहीं है आप मेहनत कर करके थक जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, ये क्वेश्चन है रेडियस 5.6, थर्ड वाला आप खुद करेंगे। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7, आर स्क्वायर कितनी बार लिखना है, यू हैव टू राइट इट 2 टाइम, 2 बार लिखना है, स्क्वायर नहीं करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। डेसिमल हटाओ। अब इसके बाद में 7 8 जा 56, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कुछ बच रहा है 222
456 अपॉन में 10, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये आंसर की वैल्यू कितनी है? इट्स वैल्यू इज 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। हरे कृष्णा, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको कैलकुलेशन को मैंने पहले ही बोला था स्ट्रांग रखना, यहाँ कैलकुलेशन का रोल है। इस जगह पर जो करना है वो कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस एचसीएफ एलसीएम, ये आपको आता होगा, ऐसी उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डायमीटर। अब ये वर्ड को बच्चे अवॉइड कर देते हैं और यहीं से क्वेश्चन गलत होता है। क्या बोला आपको? डायमीटर, और निकालना क्या है आपको? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया निकालने जाओगे, ये फर्स्ट वाला है, इसका सरफेस एरिया निकाले, फॉर्मूला आ रहा है 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और आपने क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? डायमीटर। तो यहां पर रेडियस कितना होगा? बोले डायमीटर का हाफ। बोले डायमीटर कितना है? बोले 14 का हाफ, तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्या सही है? ये आ गया। यहां आ जाओ, रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। यहां आ जाओ। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूं आईएमपी। अगर मैं आईएमपी मार्क कर रहा हूं, अभी आईएमपी मार्क कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, 3.5। पूरी कहानी कैसे होगी? डायमीटर कितना है? डेसिमल हटाया तो डायमीटर कितना हो गया? 7/2। अब आपको चाहिए रेडियस, तो यहां पर रेडियस क्या होगी? डायमीटर का भी आधा, 7/2 का भी आधा, तो रेडियस कितनी हो गई? 7/, तो डायमीटर हो गया 7/2, तो रेडियस 7। ये वाला पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। पहले 3.5 को कन्वर्ट करा 7/2, 7/2 में से रेडियस निकाली 7/4, उसका भी आधा, 7/2 का आधा 7/4, डिवाइड बाय 2 कर दो। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बाकी आप करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको चाहिए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी? आर स्क्वायर मतलब 7/4, और इंटू में 7/4। ठीक है, 7 7 गया, 4 से 4 गया, 2 11 बार में, 2 बार में, तो ये आ गया 11 इंटू 7/2, ये आ गया 77/2। अगर आप और काट सकते हो, कैंसल आउट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो यहां पर आ गया सरफेस एरिया, वो हो गया 38.5, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन एक अच्छा लेवल क्वेश्चन था, बाकी दो तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएंगे। रेडियस मेंशन है, रेडियस मेंशन है। जैसे जैसे यहां पर ये जो रेडियस है, अगर मैं इसको लेके सॉल्व करूं, तो सरफेस एरिया क्या आएगा? 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 2 बार लिख दो। क्या तरीका सिखाया मैंने? 2 बार लिख दो, ये 2 बार लिख दो। अब ये क्वेश्चन रेडियस 21/2 ली और सॉल्व करने में इजी है। ये 2 2 जा 4, ये 7 3 जा 21, थोड़ी देर पहले ही करा था। 22 इंटू 21, 22 इंटू 63, ये इसका आंसर निकल जाएगा। चैलेंज नहीं है, चैलेंज नहीं है, चैलेंज था ये वाला पार्ट, ये अपन ने कर लिया। तो यहाँ पर आई थिंक ये समझ में आएगा क्वेश्चन को करना कैसे है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप कैसे करना है, ये आपको समझ में आ जाए। 1386 आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लो एक बार। आई थिंक मैंने थोड़ी देर पहले ही करा था, ये रहा, और यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। 22 या 21 है पहले वाले क्वेश्चन, 22, तो ये आ गया 1386 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो कोई टफ चैलेंज नहीं है, आपको सिर्फ करना आना चाहिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन है हेमिस्फीयर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस 10 मीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? नहीं, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर मेंशन है 3.14, तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेना पड़ेगी। और रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 3 × 3 1 4, 4 3 12, एक ऊपर गया 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 942। और यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया आंसर हमेशा किस में रखना है आपको? बॉक्स में। तो यहाँ पर आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम। रेडियस पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई? एज एयर इज पम्प्ड। आपने हवा भरी बलून के अंदर, और हवा भरने के बाद बलून के रेडियस जो थी वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर चलेगी। मतलब रेडियस के अंदर 7 सेंटीमीटर का आपको ग्रोथ मिला है। आपको ये बताना है इसके अंदर कि सरफेस एरिया ऑफ बलून का रेशियो क्या होगा। सरफेस एरिया, बलून का शेप कैसा होता है? बलून का शेप होता है स्फेरिकल। बलून का शेप होता है स्फेरिकल। अब अगर स्फेरिकल शेप है, सरफेस एरिया में स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई थे, 4 पाई कट गया, बचा क्या? R1 स्क्वायर 49 और 14 का स्क्वायर 196। अब देखो काटने में दिक्कत आएगी इसको। अगर आप इसको ऐसा लिख दो, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार 7 और 14 का स्क्वायर मतलब 2 बार 14, ऐसा लिख देते हो और फिर इसको काटते हो, तो ये दो बार में कट के आंसर आ गया 1:4। तो मैंने क्या बोला? स्क्वायर तभी करो जब जरूरत है, अगर जरूरत नहीं तो स्क्वायर मत करो। और डेसिमल से बचो, फ्रैक्शन से बचो। ठीक है, पहले डेसिमल से बचो। अगर डेसिमल से नहीं बच पा रहे तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन इजी कैलकुलेशन होता है। पैटर्न सीखो, मेथड सीखो, टेक्निक सीखो, ट्रिक सीखो, तो जाकर के आंसर आएगा। ऐसे मेहनत करने से आंसर नहीं आएंगे। फिर बता रहा हूं, मेहनत करने से आंसर नहीं आएंगे, एक तरीके को अप्लाई करने से आंसर आएगा। इस बात को समझ लो, बहुत अच्छा रहेगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दें। फिफ्थ क्वेश्चन, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका इनर डायमीटर 10.5 है। अगर डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना होगा? सही, अगर रेडियस 10.5 है, इसको हटाया तो नीचे कितना आ गया? तो यहाँ पर 5 टू द 10, 5 × 5, 5 टू द 10, तो रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया 21/4 और इसकी यूनिट कितनी आ गई? सेंटीमीटर। ये रेडियस है। कॉस्ट कितनी होगी इसकी? कॉस्ट कितना दिया हुआ है? बोले सेंटीमीटर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हेमिस्फेरिकल बेड ऑफ ब्रास, इनर डायमीटर इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड। अंदर से टिन प्लेटिंग करना, मतलब नीचे का स्पेस खुला हुआ चाहिए, तभी तो अंदर हाथ जाएगा और टिन प्लेटिंग होगी। ये अंदर हाथ, तो ये वाली स्पेस क्या चाहिए? खुली चाहिए। तो खुली चाहिए मतलब फिर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हेमिस्फीयर का, और वो होता है 2 पाई। तो ये समझना पड़ेगा कब कर्व्ड सरफेस एरिया और कब टोटल सरफेस एरिया, और यही तुम्हारा डाउट भी होगा, चेक कर लो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगाना है, क्योंकि वो अंदर से करना है। अच्छा, बाहर से करना होती तो एक बात मान सकते थे कि पूरा भी कवर हो जाएगा और बेस भी कवर हो जाएगा, लेकिन ये तो अंदर से करना है। तो भाई साहब, अंदर से करने के लिए बेस हॉलो छोड़ना पड़ेगा ताकि अंदर से कोटिंग की जा सके। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही हो। जब आप सरफेस एरिया वॉल्यूम करते हो, मेंसुरेशन वाला चैप्टर करते हो, आपको आपका दिमाग बहुत खुला रखना पड़ता है। ये अलजेब्रा नहीं है कि लगाया फॉर्मूला और सॉल्व करना शुरू होगा, नहीं, यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कैसा फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्या कारण, तब जाके होगा। ठीक है, आप अपन क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। 2 पाई की वैल्यू मेंशन है नहीं, रेडियस 21/4 कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 7 3 जा 2 2 जा 2 11 बार में 33 इंटू 21/4, ये क्या आ गया है? इसका सरफेस एरिया। ये इसका सरफेस एरिया आ गया। अब आपको क्या सरफेस एरिया निकालना था? बोले नहीं, फिर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कॉस्ट। तो इसको इसी हाल पर छोड़ दो, इसको फ्रैक्शन को मत कन्वर्ट करो डेसिमल में। ठीक है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट।
तो कितना एरिया की निकालना है, तो बोले सर 33 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, इसका कोटिंग करना है। बोले ठीक है। क्या रुपए लग रहा है, तो बोले 16 रुपए लग रहा है। बोले 16 रुपए। बोले सॉरी सर, एक नहीं, 16 रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं है। बोले फिर कितने का है, बोले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए है। मैंने कहा एक का बताओ ना यार, तो बोले सर 16/100, ये एक का कर दिया सर। अब अगर ये एक का हुआ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर के 100 रुपए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100, 4 जा 16, यहां पर 33 इंटू 84 और अपॉन 100, ये यहां से निकल के आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड द हेमिस्फेरिकल बाउल, और ये आंसर है 27.72 रुपीज, 27.72 रुपीज, ये आपका इसमें फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक ये सबको क्लियर समझ में आया होगा कि क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये रहा आपका फाइनल आंसर, अब दिख रहा होगा 27.72 रुपीज। बड़ी आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका समझ में आना चाहिए जिसकी नीड है, तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दो, ताकि डेली लेक्चर्स मिलते रहे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया कितना है, 154। स्फेयर का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, सही है। 154, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। क्या सही है, कोई दिक्कत? आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए था, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिए 11 1 जा 11, 11 4 जा 11 2 जा 2 7 जा, तो यहां पर बना 7 इंटू 7 और अपॉन में 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे 7/2, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर समझ में आई थिंक कि आ रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको समझ पाए आप क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आप इसको नहीं समझ पाए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। द डायमीटर ऑफ मून, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो ये लिखा कैसे, ये लिखा डायमीटर ऑफ मून 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो अगर डायमीटर का ये रिलेशन है तो मेरे लाडले जिगर के टुकड़े मुझे ये बताओ रेडियस का क्या रिलेशन होगा? ये भी यही होगा, क्योंकि डीएम डायमीटर ऑफ मून ट्वाइस रेडियस ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 2 से 2 कटा आंसर। ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर इसको समझ लो, फिर से एक बार फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि ये जिसको आया उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। बच्चों को यही नहीं आता, पूरा क्वेश्चन सीख जाते हैं उनके लेक्चर में, उनकी कोचिंग में, उनके स्कूल में, या किसी वीडियोस के थ्रू या मेरे वीडियो के थ्रू, लेकिन उनको जो आना चाहिए वो ये पार्ट था कि ये कैसे हो, यहां फंसा है बच्चे। ये समझ में आया तो यू विल बी ऑन योर ट्रैक, ये समझ में नहीं आया तो जहां थे वहीं रह जाओगे। ये हो गया, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया मून, और एक और कौन सा है? अर्थ। मून का सरफेस एरिया क्या होगा? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ मून? मून कैसा शेप है? बोले स्फेरिकल। अर्थ कैसा शेप है? बोले स्फेरिकल। ये माना जाता है, वैसे ओवल शेप है, ठीक है, लेकिन माना जाता है कि स्फेरिकल। तो ये हुआ 4 पाई रेडियस ऑफ मून, 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ, इनका स्क्वायर था, इसको एक में डाल दिया, ठीक है। यहां से ये इसको काटेगा, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 1/4, तो ये हो गया 1/4, इसका स्क्वायर ये आ गया 1/16। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, इसका जो रेशियो है वो कितना होगा? 1/16। तो यहां पर भी आपका आंसर आ गया, और वो आंसर कितना है? 1/16। पूरे क्वेश्चन का हार्ट ऑफ द क्वेश्चन
ये वाला पार्ट है, ये जिसको बनेगा वो आंसर निकाल पाएगा, नहीं तो आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आई थिंक मेरी बात पकड़ में आ गई। तो ये 7th वाला क्वेश्चन भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत ध्यान समझिए तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मजा आएगा। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ स्टील। अब उसकी थिकनेस कितनी गिवन है, सुनना बात को ध्यान से। ये रहा, अब इसकी थिकनेस ये जो है ये इसकी थिकनेस है, और ये इसकी थिकनेस कितनी है 0.25 सेंटीमीटर एंड इट थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी मेंशन है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल रेडियस कितनी होगी बाहर वाले की, आउटर हो गई 5.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस हो गई, क्योंकि यहां तक इनर रेडियस और ये एक्स्ट्रा, तो पूरी ये रेडियस हो गई आउटर रेडियस, ये रेडियस हो गई आउटर रेडियस और ये रेडियस हो गई इनर रेडियस। बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। बेसिक छोटी सी चीज है, लेकिन जितना ध्यान समझोगे उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात है इसके अंदर, ये बात है, जितना ध्यान समझोगे उतना अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, बोले कुछ नहीं, सब बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कौन सा 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 नहीं दी है, तो आउटर रेडियस कितनी 5.25 और इंटू 5.25। ये क्वेश्चन बना, इसमें काटापीटी करो, आपका आंसर आएगा 173.25। 173.25 डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाया, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 22। हाँ 11 2 से हाँ कट सकता है, और यहाँ पर 2 और 4, ये 2 से 22 भी कट जाएगा, वेरी गुड। 11 इंटू 63/4। अब जो इसका डायमेंशन आएगा, मैं क्या बोला, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन कर लो, कैसे भी सीख लो कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन ही सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक स्टूडेंट को मात दे जाता है। बच्चा सही सवाल करता, पूरा सही सवाल करता, आखिरी जाके कैलकुलेशन गड़बड़, खत्म किस्सा। कैलकुलेशन सीख लो, द बेस्ट है। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 173.25, यहाँ पर आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहां तक के सारे क्वेश्चन आपके प्रॉपर सॉल्व हुए। ये था आपका एक्सरसाइज सेकंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरा डिस्कस हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी खत्म कर देते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोज्ड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या है, स्फीयर है, सिलेंडर, ये आखिरी क्वेश्चन, फिर खेल खत्म। और इस सिलेंडर के अंदर क्या रखा हुआ है, स्फीयर, ऐसा। ठीक है, तो आर कितनी हो गई इसकी, आर इज इक्वल्स टू, सॉरी एच इज इक्वल्स टू 2r। उसकी जो हाइट है h और इसका जो रेडियस है r, तो यहां से एक रिलेशन है h इज इक्वल्स टू 2। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। थर्ड आपको चाहिए रेशियो ऑफ द एरिया फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये थर्ड दो तो फॉर्मूले थे, इसमें क्या नया था, इस क्वेश्चन को तुम्हें करने भी नहीं वाला था,
लेकिन मैंने इसलिए करा कि ये थर्ड वाला जो पार्ट है ये बच्चों कंफ्यूजन है। मैं भले ही वीडियो में हूँ और रिकॉर्डेड है, लेकिन आप चेक करो क्या मेरे वर्ड सही है, और कमेंट बॉक्स में यस लिख दो अगर सही हो तो, और आप यहाँ तक पहुंचे हो तो कि सर आप सही बोल रहे हो, डाउट थर्ड वाला पार्ट ही था, डाउट थर्ड वाला पार्ट ही था। तो यहां तक आपने लिया रेशो ऑफ सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, ये होता है 2 पाई आर एच। तो एच किसके इक्वल है, मैंने पहले ही हिंट दे दी थी कि एच 2 आर के इक्वल है, क्योंकि मुझे पता है बच्चे कहाँ अटकेंगे। ये हुआ 4 पाई आर स्क्वेयर, 2 2 जा 4 पाई, रेडियस इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर कट गया, ये रेशो क्या आ गया 1 रेशो, ये आंसर है। तो ये तीनों आपके सामने हैं और तीनों बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, आखिरी पार्ट इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये पूरा लेक्चर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका प्रॉपर से नोट डाउन करिए और आगे बढ़िए। अभी तो और एक्सरसाइजेस बाकी हैं, आई थिंक 11.3 अभी बाकी है, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम 11.3 पर बातें करेंगे। नोट डाउन करिए इसको।